सुप्रभात दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में मैं ऋतु सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बायोलॉजी जीव विज्ञान सेट 4 प्लांट किंगडम वनस्पति जगत के साथ आज मैं फिर से वापस आ चुकी हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है और ये हमारा सेट 4 है। ऐसे ही और सेट्स आते रहेंगे विथ टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो से पहले मैंने सहायक आचार्य 1 to 5 14 जून 2024 को सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम में पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मेरी पिछली वीडियो में आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें, ठीक है। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम्स। कॉलम ए है क्लास लिखा हुआ है, कॉलम बी है कॉमन नेम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं वो आपके सारे एल्गे के, ये सारे एल्गे क्लास के हैं। और इधर में उनका कॉमन नेम लिखा हुआ है कि उनका कॉमन नेम क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए, और पहले बता दूं मैं, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि बायोलॉजी की जितनी भी सेट की क्वेश्चंस आती हैं वो सारे PYQ होते हैं। मैं खुद से प्रिपेयर नहीं करती हूँ। बायोलॉजी सीरीज सेट चल रहा है, सारे क्वेश्चंस PYQ है, पहले से आए हुए हैं। मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि आप जो सेट सीरीज चला रही हैं क्या वो क्वेश्चंस आप खुद से प्रिपेयर करती हैं। नहीं, मैं खुद से नहीं प्रिपेयर करती हूँ। ये सारे पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस बायो के क्वेश्चंस है जिन्हें मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ में आए। जैसे बायोलॉजी का सेट चल रहा है वैसे ही केमिस्ट्री फिजिक्स की भी जल्द सेट आएगी, ठीक है। और एक चीज़ कि वीडियोस वगैरह जैसे आप बायो का सेट जैसे देख रहे हो, बायो का सेट स्पेशली स्टार्ट करवाया गया है इसलिए क्योंकि बहुत सारे मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जनरल साइंस से क्वेश्चंस आते हैं तो वेट आपका बायोलॉजी का रहता है, इसीलिए स्पेशली बायो का सेट सीरीज चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं बायो के सेट में समझाती हूँ ये खुद से नहीं प्रिपेयर करती हूँ, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज चल रहे हैं उसको करते हुए जाइएगा, आपके लिए इजी होगा, ठीक है। अगर आप ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देख लीजिएगा तो जो पीवाई की वीडियोस में बनाती हूँ उसमें आपके लिए ही आसानी होगी। चलिए, इतना मुझे एक्सप्लेन करना था, मुझे बताना था, मैंने बता दिया। अब चलिए आते हैं टॉपिक में, ठीक है। प्लांट किंगडम है हमारा। प्लांट किंगडम में पूछा गया है, कॉलम ए है जो क्लास का नाम है, कॉलम बी है कॉमन नेम है। दोनों को मिलाना है और पूछा जा रहा है कि इन दोनों को मिलाने के बाद, मतलब कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाने के बाद सही आंसर कौन सा है, ठीक है। जैसे क्लोरोफेसी है, क्लोरोफेसी है, क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइसी जनरली किसके लिए यूज होता है? ग्रीन एल्गे के लिए। आप ग्रीन एल्गे जरूर देखे होंगे, नॉर्मल जो एल्गे होता है ये वाला, ठीक है। ग्रीन एल्गे की पिक्चर यहाँ पे है, फर्स्ट नंबर। ग्रीन एल्गे कुछ इस तरह, ये नॉर्मल एल्गे आप लोगों ने देखा होगा। जनरली वाटर बॉडीज एक्वाटिक होते हैं। फिर है फिलियोफाइसी। फिलियोफाइसी आपका आ जाता है कौन से में? ब्राउन एल्गी के लिए यूज होता है फिलियोफाइसी, ओके। फिलियोफाइसी यूज होता है आपका ब्राउन एल्गी के लिए, जो ऊपर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पिक्चर है इसकी, सेकंड नंबर की पिक्चर यहाँ पे। देन आपका है क्या? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी यूजुअली यूज किया जाता है रेड एल्गी के लिए, रेड एल्गी के लिए। तो हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे होगा रोमन नंबर में। फर्स्ट नंबर आपका जा रहा है बी के साथ। हम देख रहे हैं कि 1 का बी एक फर्स्ट में है। सेकंड नंबर हमारा जा रहा है किसके साथ? ये वाला किसके साथ गया था? ब्राउन के साथ, मतलब सेकंड नंबर जा रहा है ए के साथ। कहीं आपको दिख रहा है सेकंड नंबर ए के साथ? ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर सी के साथ जा रहा है तो वो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हम लोग अब बी नंबर ऑप्शन को पकड़ेंगे। आगे देखिए रोडोफाइसी। रोडोफाइसी क्या था? रेड एल्गे। तो थर्ड का क्या है? डी है, तो थर्ड का आप यहाँ आपको डी दिख रहा होगा। फोर्थ का क्या है? साइनोफाइसी। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोला जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह दिखता है। ये वो ब्राउन एल्गी है, ये रेड एल्गी है, ठीक है, ये रेड एल्गी है। ऑप्शन आपका थर्ड, ये थर्ड है। और लास्ट वाला है आपका फोर्थ, ये, ठीक है। तो ये कुछ क्लासेस थे किसके? एल्गे के। और ये कुछ क्लासेस नहीं, कॉमन नेम थे आपके एल्गे के जो दिए हुए थे, ठीक है। मैंने उसे करवा दिया। और इसका सही आंसर क्या है आपका? डी नंबर, जो कि है आई बी, सेकेंड ए, थर्ड डी और फोर्थ सी, ओके। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछ रहा है प्लांट किंगडम से क्वेश्चन ये पूछ रहा है
Which of the following takes in carbon dioxide at night and produce an intermediate product which is absorbed by chlorophyll during the day and acts on it to form the final product? ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, नहीं प्रोडक्ट नहीं, वो कौन सा प्लांट है जो क्या करता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, CO2 लेता है और प्रोड्यूस करता है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो किससे एब्जॉर्ब किया हुआ है, क्लोरोफिल से। कब, डे टाइम में एब्जॉर्ब किया होगा, ड्यूरिंग द डे, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द डे, एंड एक्ट्स ऑन इट टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट, और उसमें एक्ट करता है ताकि उसको फाइनल प्रोडक्ट मिले, मतलब खाना ही मिले, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू द पिक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि डेजर्ट प्लांट्स इसका आंसर होगा, ठीक है, तो कर लेते हैं डेजर्ट प्लांट्स। लेकिन अब देखते हैं क्यों डेजर्ट प्लांट्स ही कहा जा रहा है उसे, क्यों डेजर्ट प्लांट में ऐसा होता है। जैसे आप देखिएगा डेजर्ट प्लांट्स में लिखा हुआ है इन डेजर्ट प्लांट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये तो आपको पता होगा कि डेजर्ट में जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि अगर स्टोमेटा क्लोज नहीं रहेगा तो वाटर लॉस हो जाएगा ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर क्या पढ़ा था हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, लॉस ऑफ वाटर को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो किससे होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज रहता है, नहीं क्लोज रहेगा क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। स्टोमेटा के थ्रू जितना भी पानी वो स्टोर करके रखता है, कौन, डेजर्ट के प्लांट्स, वो सारे उड़ जाएंगे, ठीक है, फिर कुछ भी यूज नहीं रहेगा उनके पास। डेजर्ट प्लांट्स आर अडैप्टेड टू टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट व्हेन स्टोमेटा आर ओपन। अब क्या करते हैं डेजर्ट प्लांट, इतने चालाक है, नेचर कितना खूबसूरत होता है और नेचर से ही हमें सीखना चाहिए। डेजर्ट प्लांट सुबह में अपने स्टोमेटा को बंद करके रखते हैं ताकि वाटर का लॉस ना हो, लेकिन शाम में या रात में जब क्या होता है, धूप चला जाता है, ठीक है, पूरी तरह, तब क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, किस लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए। और यहाँ लिखा हुआ है अडेप्टेड, मतलब उस जगह पे वो सरवाइव करने के लिए अपने बॉडी में अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग ऐसा चेंज ले आए हैं। क्या, कौन से, ये सारे डेजर्ट के प्लांट्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं वो नाइट के टाइम में। देन द कार्बन डाइऑक्साइड टेकन अप इन द नाइट प्रिपेयर्स, तब जाके वो क्या करता है, जो चीज सारे प्लांट्स दिन में करते हैं वो डेजर्ट प्लांट्स रात में करते हैं, प्रिपेयर करता है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या कंपाउंड विच इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे टू प्रिपेयर फूड। मतलब समझ लीजिए जो काम बाकी प्लांट्स दिन में करते हैं खाना बनाने का, वो काम ये डेजर्ट के प्लांट्स रात में करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका आंसर डी, डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछ रहा है हाउ डू टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, इसे प्रोनाउंसिएशन कभी भी पी मत पढ़िएगा, पी नहीं होता है, टेरिडो होता है, पी साइलेंट होता है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स क्या है, आपके किंगडम प्लांटे या किंगडम प्लांट के अंडर में सब डिवीजन है, उसका एक ग्रुप या मेंबर है, ठीक है। उसके बारे में पूछ रहा है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मतलब अपने यंग वंस को कैसे बनाते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, विद द हेल्प ऑफ बडिंग, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, विद द हेल्प ऑफ पॉलेंस, विद द हेल्प ऑफ सीड्स, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, डायग्राम नहीं पिक्चर में दिख रहा होगा कि टेरिडोफाइट की एग्जांपल दी हुई है जो है फर्न होता है। कभी कुएं के, ठीक है, कुएं के बाहर में अगर झांक के ऐसे करके देखा होगा तो साइड में ये वाले पत्ता आपने जरूर देखा होगा, बहुत खूबसूरत लगती है देखने में, ठीक है। तो इन्हें ही बोला जाता है टेरिडोफाइट। देखिए टेरिडोफाइट्स जिस तरह से क्या रिप्रोड्यूस करते हैं उसका लाइफ साइकिल यहाँ पे बनाया हुआ है, और लाइफ साइकिल ऑफ फर्न लिखा हुआ है तो उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, फर्न टेरिडोफाइट का ही एग्जाम्पल है। देखिए टेरिडोफाइट में होता क्या है, जो मेन प्लांट बॉडी होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है मैच्योर स्पोरोफाइट, मतलब प्लांट बॉडी ही स्पोरोफाइट होता है, और वो स्पोरोफाइट में स्पोरेंजियम्स प्रेजेंट होते हैं। देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिएगा तो इसके लीव्स के पीछे, एक मिनट, इसके लीव्स के पीछे ना ऐसे डॉट डॉट
डॉट डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट आपको स्पोर्स दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा बना देती हूँ। लीव्स के बैक साइड में, नॉट फ्रंट साइड में, ये पीछे में डॉट 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 क्या आपका स्पोर्स प्रेजेंट होता है, स्पोर्स, जिसे स्पोर्स बोलते हैं। ये स्पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, कैसे? जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मियोसिस होता है, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन स्पोरेंजियम से बनता है। मियोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म करना है। ठीक है, अगर कोई और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी करना रहता प्लांट का तब माइटोसिस होता। मियोसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ गैमेट्स चाहिए। क्या? ये एग और स्पर्म। ठीक है, तो जो स्पोर है वो क्या बनाते हैं, मैच्योर गैमेटोफाइट। मैच्योर गैमेटोफाइट से बनता है स्पर्म और एग। अब जब स्पर्म और एग मिल गया है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। और जाइगोट जब फॉर्म हो जाता है तब न्यू स्पोरोफाइट बनता है, और तब जाके वही न्यू स्पोरोफाइट मतलब बेबी स्पोरोफाइट या बेबी फॉर्म बोलिए, आगे जाके न्यू मैच्योर स्पोरोफाइट या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। यहाँ ना ही बडिंग हो रही है ना पॉलन है, और पॉलन नहीं है तो सीड कहां से रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी नंबर, स्पोर्स की मदद से। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, which of the following are flowers plants that produce cones and seeds in which the seeds are not contained within the ovary। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझिएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अभी देखिए आपका प्लांट किंगडम का फ्लो चार्ट यहाँ एक है, इससे आपको आसानी होगी समझने में। क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो किस तरह का प्लांट है, ठीक है, जिसमें फ्लावरलेस प्लांट कहा जा रहा है, मतलब उसमें फूल नहीं खिलता है। ठीक है, दैट प्रोड्यूस, ये नाम बोल रहा है कि वो कौन सा फ्लावरलेस प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है, निकालता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है, निकालता है क्या, कोन एंड सीड इन विच, जिसमें सीड जो रहता है वो ओवरी के अंदर नहीं रहता है, मतलब ओवरी प्रेजेंट नहीं होगा। ओवरी नहीं प्रेजेंट होगा इनमें, क्योंकि ओवरी जो सीड्स प्रेजेंट होता है वो ओवरी के अंदर ही रहता है। ठीक है, जो आगे चल के क्या फ्रूट बना लेता है और ये सीड बना लेता है, क्या, ओव्यूल, ये सीड बना लेता है। तो ऑफ कोर्स उसमें फ्रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, ओवरी नहीं है तो फ्रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इन चारों में से जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, हाइड्रोफाइटा, इस चारों में से कौन सा सही आंसर होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहले प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इससे पहले फ्लोचार्ट नहीं मिला। प्लांट किंगडम डिवाइडेड है आपका क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस होता है जिसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और फेनेरोगैमस होता है जिसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद डिवीजन है एल्गी, मॉसेस लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, बाकी नीचे में एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। अब उसमें भी फेनेरोग्राम्स में भी फर्दर डिवीजन होता है कि जिनमें फ्लावर्स नहीं होते उन्हें बोला जाता है जिम्नोस्पर्म, और जिनमें फ्लावर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ से आप एक चीज कलेक्ट कर सकते हो कि फ्लावरलेस प्लांट किसे कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म्स को कहा जाता है। और जिम्नोस्पर्म्स में कोन्स प्रेजेंट होते हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कोन्स, इस तरह का कोन्स प्रेजेंट होते हैं, और जिनमें सीड्स होते हैं वो कवर्ड नहीं रहते हैं, इनमें फ्लावर नहीं खिलता है, इनमें कोन्स टाइप में, इसे कोन्स बोला जाता है, इन्हें कोन्स बोला जाता है, कोन्स बोला जाता है, जो प्रेजेंट होते हैं फ्लावर की जगह पे, और सीड्स होते हैं इनमें। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जिम्नोस्पर्म में सीड नहीं होता है, सीड भी होता है और सीड कोट भी होता है। ठीक है, जो प्रेजेंट नहीं होता है वो रहता है ओवरी। ठीक है, मतलब ओवरी नहीं प्रेजेंट है तो उसमें फ्रूट्स नहीं बनेगा। ये चीज बार बार बता रही हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, करेक्ट आंसर है आपका जिम्नोस्पर्म।
ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछ रहा है, fill in the blanks with the most appropriate option, those plants in which different parts of the plant are not present belong to dash group। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लांट किंगडम से आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि एक एप्रोप्रिएट मतलब ये चारों ऑप्शन में वो कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है, परफेक्ट ऑप्शन है, जो क्या है कि किन प्लांट्स में, उन प्लांट्स में जिनमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, आर नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये है आपका सवाल। ठीक है, अब देखिए कोई भी प्लांट होता है ना, तो उसका एक अगर आप प्लांट बनाते हो तो आप क्या करोगे, पहले आप रूट बनाओगे, ठीक है, स्टेम नहीं बनाओगे, पहले आप रूट बनाओगे, देन आप स्टेम बनाओगे, देन आप लीव्स बनाओगे। तब आप क्या कहते हो कि बचपन से आपको सिखाते आ रहा होगा प्लांट का अगर डायग्राम बनाना है तो रूट शो करेंगे, ये आपका ये सॉइल का सरफेस हो गया, उसके ऊपर स्टेम रहेगा, देन उसमें लीव्स वगैरह रहेंगे, फिर फर्दर क्या होगा आपका, अगर फ्लावर वगैरह है तो फ्लावर वगैरह या बर्ड वगैरह प्रेजेंट होगा। ठीक है, मेन बेसिक क्या होता है आपका बेसिक रूट होता है, स्टेम होता है और लीव्स होता है। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ग्रुप है प्लांट किंगडम का जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट मेंशन या फिर शो नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप ये टेबल देखिएगा, फ्लो चार्ट देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम है जिनमें क्रिप्टोग्राम्स और फेनेरोग्राम्स है, जो आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्रिप्टोग्राम्स और फेनेरोग्राम्स क्या होते हैं, जिनमें नॉन वैस्कुलर और वैस्कुलर प्लांट्स ये ऐसे कुछ रिलेशन नहीं रखता है, ये बस एक फ्लो चार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम का। क्रिप्टोग्राम्स याद रखिए और उसके बाद फिर याद रखिएगा कि थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता है। अब देखिए सबसे प्रिमिटिव जो सबसे पहला है, ठीक है, उसे बोला जाता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब एल्गी, जो एल्गी ग्रुप में आते हैं ना, नहीं एल्गी ग्रुप में नहीं, एल्गी जिस ग्रुप में आते हैं उन्हें ही थैलोफाइटा बोला जाता है। आप अगर किसी भी पॉन्ड वगैरह में देखिएगा तो वो सतह में थोड़े थोड़े मतलब किनारे में ऐसे 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 करके प्रेजेंट होते, खाली ऊपर का पार्ट दिखता है। क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो एल्गी में, जिसे हम लोग शैवाल बोलते हैं या फिर काई बोलते हैं, क्या उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि उसका लीफ क्या है? चलिए लीफ कर लिए, ऊपर के पार्ट को अपनी ग्रीन ग्रीन जो दिखा वो लीफ कह दिया। क्या आप बता सकते हैं कि उसमें स्टेम कौन सा पार्ट है या रूट कौन सा पार्ट है? क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, क्योंकि उनमें बस ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे बोला जाता है थैलस। ठीक है, उनमें स्टेम, रूट, स्टेम, लीव्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? थैलोफाइटा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछ रहा है, व्हाट इज द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म मेड ऑफ? एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है किसमें? एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, और उनमें सीड भी बनता है, फ्रूट भी बनता है। फ्लावर मतलब वेल डेवलप्ड प्लांट किंगडम का जो ग्रुप होता है वो है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, उनमें जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो कितने सेल्स के प्रेजेंट या कितने न्यूक्लियाई के प्रेजेंट होते हैं, उनमें कितना सेल्स होता है, कितना न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ये एम्ब्रियो सैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, हम लोग काउंट करेंगे कि क्या है इसका स्कीम, कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका। काउंट करने के लिए येलो कलर ले लेते हैं और उसको काउंट करने के लिए आ जाइए इधर। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एम्ब्रियो सैक का दोनों नीचे में भी और ऊपर में भी डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिएगा कि जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर आपको ये पिक्चर्स वहाँ दिया हुआ नहीं रहेगा, यहाँ मैं गिन के आराम से बता दूंगी, लेकिन आपको क्वेश्चंस अगर आएगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चंस वगैरह आ गए इस टाइप के, तो आपको ये वाली पिक्चर याद करनी होगी। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सेल्स होते हैं, कितने न्यूक्लियाई होते हैं, तब आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं करने के लिए आप क्या करोगे, पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन ए, बी और सी और डी। ठीक है, चारों ऑप्शन में पहला क्या है, सेल्स के बारे में बात हो रहा है, नहीं चारों में नहीं, इसमें सिर्फ न्यूक्लियाई के बारे में बात हो रहा है। तीन ऑप्शन में सिर्फ सेल्स के बारे में बात हो रहे हैं, तो पहले सेल्स काउंट करते हैं, कितने सेल्स होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, आ जाइए देखिए यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स, तीन एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख, वो न्यूक्लियस है,
तीन एंटी, ये 1 2 3 तीन एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। दो सिनर्जिड सेल्स है, यहाँ आप 3 लिख सकते हो, यहाँ पे दो सिनर्जिड और एक एग सेल्स है, 3 हुआ। और यहाँ एक सेंट्रल सेल है जिसे हम लोग बोलते हैं एक, ठीक है, एक बोलते नहीं है, मतलब एक प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग काउंट करते हैं कि ये टोटल कितना हुआ। अगर आप काउंट कीजिएगा तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे सेल्स, ठीक है। नीचे में 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस ऊपर में कितने हैं, 2 सिनर्जिड थे, एक एग था, तो उसे भी हम लोग 3 लिख देते हैं, और एक सेंट्रल सेल था जिसे +1 लिखे, तो कितना हो गया टोटल 7 सेल्स, ठीक है। 7 सेल्स के बने हुए रहते हैं, तो आप देखिएगा कि 7 सेल्स का ऑप्शन में ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है, ठीक है। अब काउंट करते हैं कि 8 न्यूक्लियाई होगा कि 7 न्यूक्लियाई होगा। अब 8 और 7 न्यूक्लियाई काउंट करने के लिए फिर से आ जाइए, काउंट करते हैं उधर। काउंट करने में इस बार क्या करना है, इस बार हमें न्यूक्लियस काउंट करना है, सेल्स काउंट नहीं करने। जितने सेल्स होंगे उतने न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। ये तो आपको क्लियर समझ में, अगर सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑब्वियसली होगा ही, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 यहाँ एंटीपोडल का 3 हो गया, ठीक है। यहाँ एंटीपोडल का सर्कल कर दे रही हूँ, एंटीपोडल का 3 हो गया, सिनर्जिड का 2 हो गया, सिनर्जिड का 2 फिर से यहाँ लिखा हुआ है, मैं सर्कल कर देती हूँ। 2 सिनर्जिड का क्या न्यूक्लियाई हो गया, एक एग सेल का न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है। पर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक में एक्स्ट्रा न्यूक्लियस प्रेजेंट या न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, वो पोलर सेंट्रल सेल में होता है, जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। वो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं आपके सेंट्रल सेल में, ठीक है। आप काउंट करते हैं कि कितना न्यूक्लियाई होगा, क्या ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। पहला देखिए क्या था, पहला था 3 एंटीपोडल सेल्स का, लिख दिया मैंने 3। अगेन सिनर्जिड और एग का भी 3 होगा, लिख दिया 3। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई और लिखा हुआ है, वो हो जाएगा 2, तो क्या हो गया आपका 8। सो तो कहीं आपको 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई दिख रहा है, यस बी ऑप्शन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ओके। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रीन पी, हरी मटर का वैज्ञानिक नेम क्या है। हरी मटर जिसका सीजन अब आने वाला है, जिसमें आप हर चीज में बस मटर मटर देखोगे, गोभी में मटर, पत्ता गोभी में मटर, आलू में मटर, पनीर में मटर, मतलब मटर ही मटर खाओगे फिर, ठीक है। उसकी साइंटिफिक नेम क्या होती है, ठीक है। ग्रीन पी की साइंटिफिक नेम क्या होती है, ये है सवाल आपका। अगर आप देखिए, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, साइंटिफिक नेम, बोटानिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। मैंने कॉमन लेके आई, कॉमन क्या PYQ ही है, ठीक है। ये PYQ है, मैंने नहीं बनाया है, ये पूछा गया है, ये एक सवाल कि साइंटिफिक नेम मटर का क्या होता है, हरी मटर का क्या होता है, ठीक है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको, अगर आपको याद होगा, कंफ्यूज करने के लिए मटर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम, ठीक है। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, पाइसम सटिवम लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ऑफ कोर्स कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई मामूली एग्जाम नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस लेवल गिराने के लिए बहुत कोशिश करेगा क्वेश्चंस के थ्रू ही, और यही कॉन्फिडेंस लेवल आपको गिरने नहीं देना है। इसीलिए मैं बायोलॉजी के वैसे क्वेश्चंस लेके आती हूँ जिससे आप ना डरो, ठीक है। आप उसे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाओ, और कैसे क्वेश्चन सेट किया जाता है ये भी एक्सप्लेन करने का मैं कोशिश करती हूँ कि कैसे आपको कंफ्यूज किया जाता है। ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है प्लांट किंगडम में, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे किया जाता है, ठीक है। इसीलिए जितने भी बायोलॉजी के सेट आ रहे हैं ना, उन्हें मामूली ना समझे, कुछ वजह है जिसकी वजह से ये सेट चलाई या सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है। तो पाइसम सटाइवम इसका करेक्ट आंसर है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। द लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैव टाइप वेनेशन, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में किस टाइप के वेनेशन, ये कितने वेनेशंस होते हैं, यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं कि 6 होते हैं, ठीक है। अब समझिए वेनेशन मतलब क्या होता है। कभी आपने लीव्स वगैरह अगर देखी होगी ध्यान से, ठीक है,
लीव्स वगैरह आपने ध्यान से कभी देखी होगी, ऑफ कोर्स देखी होगी, देखी नहीं होगी तो आप लोगों ने तोड़ी ज़रूर होगी। उसे बहुत प्यार से पत्ते को तोड़ते होंगे या फिर पत्ते पे गुस्सा बहुत ज़्यादा निकालते हैं। तो लीव्स वगैरह में अगर आपने लीफ का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है कि इस स्ट्रक्चर को क्या 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 नाम से बुलाते हैं, तब आप इसका ना आंसर आराम से दे सकते हो। ठीक है, वनेशन का मतलब होता है ये जो मैं लाइन बना रही हूँ, ठीक है, इस साइड में, और इसमें जो बनाया है ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स। ठीक है, वनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। वेन्स का अरेंजमेंट किसमें, किसी भी लीव्स में, किसी भी पत्ते में वेन्स के अरेंजमेंट को कहा जाता है वनेशन। ठीक है, पूछा जा रहा है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्रूट, सीड, सब फ्लावर सब बनते हैं, उनमें कितने टाइप्स ऑफ वनेशन मिलते हैं। देखिए वनेशन का इतना सारा टाइप्स होता है, ठीक है, पर हमें उतना सारे के बारे में पढ़ना नहीं है। मैंने टाइप्स बस पिक्चर लगा दिया ताकि आप जानो कि इतने टाइप्स ऑफ वनेशन होते हैं। वैसे आप लोग भी पढ़े होंगे तो दो ही टाइप्स पढ़े होंगे, एक होगा पैरेलल, एक होगा रेटिकुलेट। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन उसे कहा जाता है जिसमें जितने भी वेन्स होते हैं वो अल्टरनेटिव फॉर्म में लगे हुए रहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देख रहे होगे रेटिकुलेट, ये रहा, कुछ ज़्यादा ही, ये देखिए रेटिकुलेट, ये वाला है रेटिकुलेट। स्मॉलर वेन्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क, इसमें छोटे छोटे वेन्स भी प्रेजेंट होते हैं। कभी अगर ध्यान से अगर देखिएगा लीव्स वगैरह को, तो मैं यहाँ दिखा तो नहीं सकती हूँ प्रैक्टिकली, उनके पीछे में ना, पीछे साइड में अगर आप देखोगे तो वेन्स के ना बहुत सारे नेटवर्क ऐसे ऐसे निकले हुए रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं ऐसे ही नेटवर्क फॉर्म करने वाले अरेंजमेंट को कहा जाता है आपका रेटिकुलेट वनेशन। ठीक है, और पैरेलल वनेशन आप लोगों ने देखा होगा। पैरेलल वनेशन आपके बेस्ट एग्जांपल है आपका केला का पत्ता। ठीक है, केला का पत्ता कभी देखा है ध्यान से, उसे कभी भी आप कोशिश करोगे ना, पहले तो सुंदर से बन गया था भाई, अब क्यों ऐसे बन रहा है। एक काम करती हूँ, स्पेस ही ले लेती हूँ। केला का पत्ता भले ही ध्यान से देखा ना देखा हो, लेकिन उसे आम के पत्ते की तरह तोड़ने की कोशिश जरूर की होगी आपने। मैं भी कर देती बचपन में। ये ऐसे वैसे क्यों नहीं टूटता, ये हमेशा कैसे टूटता है, इसके वेन्स के अकॉर्डिंग टूटता है, ऐसे 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 टूटता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसका वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है, मैं भी बहुत कोशिश करती थी कि जैसे आम के पत्ते को आप लोगे ना और कैसे भी मरोड़ोगे टूट जाता है। ठीक है, लेकिन केले के पत्ते को आप ट्राई करोगे ना तो कभी वैसे नहीं टूटेगा। ये टूटेगा कैसे, इसके वेन्स के अकॉर्डिंग टूटता है, ऐसे 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 टूटता है। ठीक है, तो इनमें जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है उन्हें बोला जाता है पैरेलल वनेशन। ठीक है, और यही दो वनेशन है जो आपका प्रेजेंट होता है किसमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। तो वेनेशन, टाइप्स ऑफ वेनेशन जो प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, उन्हें बोला जाता है 2। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 और है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट मैंगो। आम फल का वैज्ञानिक नाम क्या है। सेम वही क्वेश्चन है, मतलब सेम वही क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्वेश्चन लगभग वही सेम है कि साइंटिफिक नेम ही पूछा गया है, लेकिन इसकी सीजन जाने वाली है, ग्रीन पी की आने वाली थी। ठीक है, तो आप अगर देख रहे होगे उधर, अभी तक से तो आंसर आ गया होगा दिमाग में, अगर जिन लोगों को याद है, उनको आ गया होगा दिमाग में। जिनको नहीं आया होगा वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे, क्योंकि आप देखिए ध्यान से, सबका स्टार्टिंग मैन से किया गया है, मैंगस, मैंगस, मैंगाना, मैग्नीफेरा। ठीक है, पहला वाला में है मैग्नीफेरा इंडिकस, दूसरा वाला में मैग्नस, मैग्नीफेरा नहीं है सॉरी, मैग्नस इंडिकस है। मैग्नस इंडिका, मैग्ना इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, कितना कंफ्यूज करने के लिए एक ही जैसा लगभग नाम दिया गया है, पर आपको याद अगर होगा तो आप तुरंत टिक कीजिएगा मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, टेरिडोफाइट्स डू नॉट पोजेस। टेरिडोफाइट्स में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, लीव्स नहीं होता है, फ्लावर्स नहीं होते हैं, रूट्स नहीं होते, स्टेम्स नहीं होते। अगर आपको टेरिडोफाइट्स याद होगा, प्लांट
किंगडम का अगर फ्लो चार्ट याद होगा, क्या फ्लो चार्ट, कि उनका स्टार्ट होता है एल्गी थैलोफाइटा से, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा वो एंड है जिसके बाद फ्लावरिंग प्लांट शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये एंड है जिसके बाद फ्लावरिंग प्लांट शुरू हुआ है, तो ऑफ कोर्स जो चीज इसमें प्रेजेंट नहीं होगा वो होगा फूल या फ्लावर्स। अगर आप पिक्चर में देख रहे होंगे तो आपको लीव्स, रूट्स और स्टेम ये तीनों चीज मिल जाएगा, लेकिन आपको फ्लावर्स नहीं मिलेगा। टेरिडोफाइटा में फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैंने वो जो पिक्चर आपने देखा था जिसे मैंने बोला था, यहाँ डायग्राम बनाना मुश्किल है थोड़ा, इसका लीव्स वगैरह थोड़ा एजेस टाइप के लीव्स होते हैं, अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो मैंने बताया था कि जो कुआं के किनारे में या कुआं के किनारे में अगर कब झाँक के कभी देखोगे तो वो ग्रीन ग्रीन कलर का निकला हुआ रहता है, बहुत सुंदर दिखता है। तो इनमें क्या होता है, रूट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर लीव्स दिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स स्टेम भी प्रेजेंट होगा, तो जो नहीं प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, आपका फ्लावर। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, डैश प्लांट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, देखिए एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस पता है आपको, एम्फीबियंस को लेके बहुत गलत कॉन्सेप्ट ये है कि एम्फीबियंस बोले तो दिमाग में आना चाहिए बस मेंढक या फ्रॉग, नहीं, ये गलत है। एम्फीबियंस का मतलब बस मेंढक या फ्रॉग नहीं होता है। एम्फीबियंस मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर, जो लैंड में भी सर्वाइव करते हैं और वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, मतलब ये दोनों की नीड उनकी होती है। और मेनली एम्फीबियंस उन्हें कहा जाता है जो वाटर में रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी कहाँ जीते हैं, लैंड में लाइफ जीते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है एम्फीबियंस। तो ये जरूरी नहीं है कि एम्फीबियंस बोले तो मतलब दिमाग में बस मेंढक आना चाहिए। ठीक है, ओके, फ्रॉग बस नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन प्लांट किंगडम से है, एनिमल किंगडम से नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म या थैलोफाइटा। अगर आप पिक्चर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रायोफाइटा इज द करेक्ट आंसर। देखिए थैलोफाइटा वो पूरा एम्बेडेड रहता है एक्वाटिक लाइफ पे, ठीक है, वो लैंड में नहीं रहता है, उन्हें पानी की जरूरत हमेशा पड़ती है। ठीक है, एंजियोस्पर्म आपका बहुत एडवांस फॉर्म ऑफ प्लांट किंगडम का ग्रुप है। टेरिडोफाइटा आपका लैंड फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ब्रायोफाइटा होगा। ब्रायोफाइटा ही वो प्लांट किंगडम का ग्रुप है जिसको वाटर में क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है, लेकिन लाइफ उसकी स्पेंड होती है इन लैंड। ठीक है, चलिए आ जाइए, ऐसे याद रखिएगा एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज रेड एल्गी। रेड एल्गी किसे कहा जाता है, देखिए एल्गी आता है आपके एल्गी जिस ग्रुप में आता है उसे बोला जाता है थैलोफाइटा के ग्रुप में आता है। ठीक है, थैलोफाइटा डिवीजन है, उसके अंदर एल्गी आता है। फिर एल्गी के डिविजन्स अलग हैं, एल्गी के आप देख रहे होंगे इतनी सारे डिविजन्स हैं, हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना है, दैट विल बी नॉट वर्दी और टाइम वेस्ट होगा। जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं कि रेड एल्गी कौन से कॉमनली नेम, किसका कॉमन नेम है आपका रेड एल्गी, क्राइसोफाइसी है या फिर रोडोफाइसी है या फिर फियोफाइसी है या फिर क्लोरोफाइसियन है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 याद होगा तो आपको ये भी याद होगा, इसका करेक्ट आंसर है रोडोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी, रोडो इसे मतलब आप ऐसे भी इसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, रोडो, आर फॉर रोडो, आर फॉर रेड। ठीक है, रेड एल्गी के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा।
एल्गे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी जस्ट मैंने बताया, अभी जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि एल्गे किस फाइलम किस ग्रुप में बिलोंग करता है। इसका करेक्ट आंसर है थैलोफाइटा। अगर आपको देखना है तो देखिएगा, ये आपका प्लांट किंगडम है क्रिप्टोगैमिया और फेनेरोगैमिया। फिर फर्दर डिवीजन है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसका डिविजन्स नहीं दिया हुआ है, आपको पता होगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता है। फिर फर्दर डिवीजन है थैलोफाइटा में सब किंगडम, एल्गे, लाइकन और फंगी, जिसमें आपका एल्गे के बारे में पूछा जा रहा है, एल्गे के बारे में पूछा जा रहा है, तो वही है आपका थैलोफाइटा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ये सब चीज इस टाइप की अगर क्वेश्चंस आएगी ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आपको प्लांट किंगडम की फ्लो चार्ट रटनी पड़ेगी। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस थे PYQ में, मैंने देखा था, मुझे जितना लगा कि इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मैंने इस चैप्टर में इस टॉपिक में मैंने उसे डाल दिया है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वास्ट अमाउंट ऑफ सीवीड प्रेजेंट इन ओशियन में प्रोड्यूस एन एंडलेस सोर्स ऑफ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वास्ट अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, विशाल मात्रा में, बहुत ज्यादा अमाउंट में सीवीड्स, ठीक है, सीवीड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, समुद्र, ओशियन में। वो किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, क्या चीज बनाते हैं, एंडलेस सोर्स में, अंतहीन स्रोत में उसका उत्पन्न कर सकते हैं। कौन, ये सीवीड्स। ठीक है, जो समुद्र में मौजूद होता है, वो क्या चीज को बना सकते हैं, एंडलेस फॉर्म में। मीथेन बनता है, ओशियन थर्मल एनर्जी बनता है, सी वेव एनर्जी बनता है, या न्यूक्लियर एनर्जी बनता है। आइए पहले जानते हैं कि सीवीड होता क्या है और किस तरह से वो दिखता है। देखिए, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सीवीड्स लिखा हुआ है। ठीक है, सीवीड्स जो होता है आपका, बॉडी ऑफ सीवीड, पहला जो ऊपर का पार्ट होता है उसे बोला जाता है थैलस। ठीक है, थैलस बोला जाता है, जो कि यहाँ मेंशन नहीं किया है फोटो में, लेकिन थैलस बोला जाता है, आप समझ लीजिए, उसके पूरे बॉडी को थैलस बोला जाता है। लीफ लाइक पोर्शन को बोला जाता है ब्लेड्स, मतलब लीफ लाइक है, मतलब लीफ के जैसे दिखते हैं। आप देख लोगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पत्ते के जैसा दिखता है, उसे बोला जाता है ब्लेड्स। और उनका काम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पहला फोटोसिंथेसिस करवाना, दूसरा काम है गैस फिल्ड ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें न्यूमैटोसिस्ट बोला जाता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ गोल गोल दिख रहा है, यहाँ जिस तरह यहाँ पिक्चर में ऐसा दिख रहा है, वैसे यहाँ पे दिख रहा है, इन्हीं बोला जाता है गैस फिल्ड ब्लैडर्स। ठीक है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट प्रोवाइड सपोर्ट, स्टिप बोलते हैं, स्टिप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ देखिए स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे स्टिप्स बोला जाता है। और लास्ट में एक होल्ड फास्ट होता है, जो अटैच किया हुआ रहता है थैलस को बॉटम से, ताकि वो कहीं बह के ना चला जाए, पानी के सतह के थ्रू कहीं बह के ना चला जाए। ठीक है, ये था आपका सीवीड का जनरल स्ट्रक्चर। पर क्वेश्चन हमारा वो नहीं है, क्वेश्चन हमारा ये है कि सीवीड एंडलेस फॉर्म में क्या प्रोड्यूस करता है। तो सीवीड एंडलेस फॉर्म में या सोर्स में जो प्रोड्यूस करता है वो है आपका मीथेन। ठीक है, मीथेन एंडलेस फॉर्म में वो प्रोड्यूस करता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है, That's where the first terrestrial plants to possess vascular tissue। वो कौन से फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जो क्या पोजेस करते थे, वैस्कुलर टिश्यू पोजेस करते थे, मतलब उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। वैस्कुलर टिश्यू का यही काम है ना, ट्रांसपोर्ट करने का, क्या, वाटर को, मिनरल्स को और फूड को, कहाँ पे, प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में। ठीक है, तो वो कौन सा, इन चारों में से वो कौन सा था, ब्रायोफाइट था, थैलोफाइटा था, एल्गी था, या टेरिडोफाइटा था, जो पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट था जो जिसमें प्रेजेंट था ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब क्या, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट था।
तो देखिए ब्रायोफाइटा हमने पीछे ही क्वेश्चन में पढ़ा था, उन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, तो उन्हें हम फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोल ही नहीं सकते हैं। दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। थैलोफाइटा पूरा पूरी आपके एक्वाटिक होता है, ठीक है। एल्गी आपका थैलोफाइटा का ही एग्जाम्पल है, उसी का सब डिविजन है। तो करेक्ट आंसर है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ही वो ग्रुप है जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जिनमें फर्स्ट वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और इन्हें ही बोला जाता है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये सब सारे क्वेश्चंस याद रखिएगा, किसे फर्स्ट बोला जा रहा है, किसे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये पूछ रहा है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ डायस आर लोकेटेड इन द फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, कौन सा, किसका, ठीक है, चारों में से, चारों क्लास में या फिर डिवीजन, सब डिवीजन में प्लांट किंगडम का फ्लावर प्रेजेंट होता है एज रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। क्या वो ब्रायोफाइटा में होता है, टेरिडोफाइटा में होता है, थैलोफाइटा में होता है, या एंजियोस्पर्म में होता है? अगर आप टेबल ध्यान से याद रखोगे तो आप टेबल अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हो कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा दे थ्री आर फ्लावरलेस। इनमें फूल होते ही नहीं है। जब फूल होते ही नहीं है तो क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा भाई? ये तो उसी तरह का हो गया। तो क्या गुंडा बनेगा रे, हेरा फेरी वाला। इनमें फ्लावरलेस होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। तो ये कहाँ से फूल, इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट फूल कहाँ से होगा? तो ऑब्वियसली अगर टेबल याद रखिएगा ना तो करेक्ट आंसर आपका एंजियोस्पर्म होगा, जो कि मोस्ट एडवांस, और इन्हें बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि इनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। और वो फ्लावर में बस सिर्फ फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनसे फ्रूट्स भी बनते हैं, सीड्स भी बनते हैं, ठीक है, और फ्लावर तो बनते ही हैं, ठीक है। बहुत एडवांस ग्रुप है ये प्लांट किंगडम के। देखिएगा इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या होते हैं। स्टेमेन होते हैं जो कि मेल होते हैं, और कार्पल फीमेल, ये वाला हो गया आपका फीमेल, और ये जितने भी साइड में वो सारे आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसके, फ्लावर के। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये पूछ रहा है कि बोटानिकल नेम ऑफ बनियान ट्री। बनियान ट्री का बोटानिकल नेम क्या है, ठीक है। वनस्पतिक नाम, बरगद पेड़ का वनस्पतिक नाम। आप देखिएगा इसमें तो क्वेश्चन ऑप्शंस वगैरह कंफ्यूजिंग भी नहीं है, ऑप्शंस देखेंगे एक भी कंफ्यूजिंग भी नहीं है। इसे तो आपको रटना ही पड़ेगा कि बनियान ट्री का, या फिर क्वेश्चन एक और आ सकता है, पीपल भी आ सकता है, कि उसका आपका रिप्रोडक्टिव, सॉरी कहाँ चली गई, बोटानिकल नेम क्या होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, फिकस बेगालेनेसिस, ठीक है। फिकस बेगालेनेसिस है इसका करेक्ट आंसर, लेकिन आपको इसके लिए इसको याद करना पड़ेगा। बनियान ट्री तो देखे ही होंगे, बहुत सुंदर दिखता है दिन में, रात में नहीं, ठीक है। दिन में बहुत सुंदर दिखता है, रात में जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। सुंदर रात में तो दिखता ही नहीं है, सुंदर तो दूर की बात है, उसके बाद से आपको कभी सुंदर दिखेगा भी नहीं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिम्नोस्पर्म। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा है जिम्नोस्पर्म। आप क्वेश्चंस देख रहे हो ये सारे बस एक दूसरे से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस है। टेबल अगर याद रखिएगा, क्या वो फ्लो चार्ट वाली टेबल, तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आराम से ऐसे ही कर लोगे अगर प्लांट किंगडम से क्वेश्चंस आएगा तो, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि इन चारों में से मोसेस पाइन मैंगो फर्न में से जिम्नोस्पर्म कौन सा है, ठीक है। विच वन इज द जिम्नोस्पर्म। मैं पिक्चर्स चारों का लेके आई हूँ, मॉस का भी, पाइन का भी, मैंगो का भी और फर्न का भी। मैं टिक कर देती हूँ। ये नंबर 1 है आपका पाइन है आपका, ये नंबर 2, नंबर 3 आपका मैंगो है, और ये है आपका नंबर 4 फर्न, ठीक है। जिम्नोस्पर्म अगर आपको याद होगा तो जिम्नोस्पर्म की एग्जाम्पल होगी पाइन।
पाइन क्यों? क्योंकि उनमें कॉर्न्स प्रेजेंट हैं। आप देख रहे होंगे कॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन फ्लावर्स नहीं खिलते हैं इनमें। सीड्स होते हैं, फ्लावर्स नहीं खिलते हैं। इन बिहाइंड ऑफ फ्लावर्स उनमें कॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से फूल के जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? जिम्नोस्पर्म, सॉरी पाइन है करेक्ट आंसर, नॉट जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन पढ़ दिया था मैंने। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किसका प्रॉपर्टी है? जिम्नोस्पर्म का, ब्रायोफाइट का, एंजियोस्पर्म का या मोनोकॉट का? ठीक है, मोनोकॉट तो बिल्कुल अलग चीज होगी, ऑड वन आउट है, इन तीनों में चूज करना है। पहले ये क्वेश्चन आता है ना, तो पहले कोशिश कीजिए ऑड वन आउट करने का, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन ना एकदम ही अलग रहता है, क्योंकि यहाँ मोनोकॉट ऑप्शन बिल्कुल भी अलग है। क्योंकि हमें क्या पढ़ा जा हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सा आता है। तो हमने जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट और एंजियोस्पर्म पढ़ा था, मोनोकॉट नहीं पढ़ा था। मोनोकॉट आपका एंजियोस्पर्म के अंदर ही आता है। ठीक है, फॉर दैट डिस्क्राइब, जब मैं एक एक करके जब क्लासेस लूँगी ना सारे टॉपिक्स का, तब आपको समझा दूंगी कि मोनोकॉट क्या होता है। ठीक है, पूछा जा रहा है डबल फर्टिलाइजेशन का प्रॉपर्टी जो है वो किस में होता है। ठीक है, अब जानिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं? आपका लास्ट वाले में, जिन्हें हम बोला जाता है एंजियोस्पर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म, जो एडवांस है, क्योंकि उनमें फूल है। ठीक है, फूल आपका जिम्नोस्पर्म में भी रहता है। फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, लेकिन उनमें फूल नहीं रहता है, उसकी जगह कॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सीड्स प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो देखिए, जिनमें क्या आपका मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, या फिर फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल न्यूक्लियस। ठीक है, तो फॉर्म जाइगोट। फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और ये चीज़ आपका एंजियोस्पर्म में आता है। अब आप अगर डायग्राम में देख रहे होंगे तो ये था आपका पॉलन ग्रेन जो जाके स्टिक किया है किसके, और ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, स्टिग्मा जाके अटैच हुआ कहाँ पे? पॉलन ग्रेन जाके अटैच हुआ स्टिग्मा में, और उसके बाद फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, जो अपने दो स्पर्म सेल्स के साथ या 2 स्पर्म सेल्स के साथ कहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है? एम्ब्रियो सैक में घुसने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे फर्दर सेल्स प्रेजेंट है फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस है यहाँ पे, ट्यूब न्यूक्लियस के फॉर्म में 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियस है, वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं और जाके फर्टिलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब आप ऊपर वाला डायग्राम देखिए, जहाँ पे ये यहाँ पे 2 आपको दिख रहा होगा, ये 2 जाके एक एग के साथ फर्टिलाइज करता है। ठीक है, और दूसरा इसमें 2 में से एक न्यूक्लियस जाके फर्टिलाइज कर जाता है इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, आप नेक्स्ट वाले डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ पे फर्टिलाइज करके किसके साथ? एग के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट फॉर्म कर लिया है 2 एंड डिप्लॉयड, और यहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्म कर लिया है किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करके। तो कितना बार फर्टिलाइजेशन हुआ? यहाँ हुआ 1 बार और यहाँ हुआ 2 बार। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन हमें किस में देखने को मिलता है? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following is false about rhizoids? ठीक है, राइजॉइड्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ये 4 कथन दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट है, ये ऑप्शन है। पूछा जा रहा है कि इनमें राइजॉइड्स के बारे में कौन सा गलत है। आइए पहले जानते हैं कि राइजॉइड्स क्या होता है। राइजॉइड्स क्या होता है?
ए थिन रूट लाइक, रूट के जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट, और किसमें एब्जॉर्ब करता है? नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में, क्योंकि उनमें कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। किनमें? वैस्कुलर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में, इसीलिए उनमें न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये राइजोइड्स। अगर आप देख रहे होंगे तो नीचे नीचे में वाइट वाइट कलर का रूट के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उन्हें ही बोला जाता है राइजोइड्स। आपने जान लिया कि राइजोइड्स क्या है। अब चलिए जानते हैं कि इन चारों में से, चारों स्टेटमेंट में राइजोइड्स के बारे में गलत क्या है। ठीक है, पहला देखिएगा, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू द रूट हेयर ऑफ वैस्कुलर लैंड प्लांट। यस, इट इज करेक्ट, ये एक जैसे दिखते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में, और रूट हेयर का काम करते हैं इन वैस्कुलर लैंड प्लांट्स में। ठीक है, सेकेंड है, दे आर प्रोट्यूबरेंस दैट एक्सटेंड फ्रॉम लोअर एपिडर्मल सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट। यस, ये प्रोट्यूबरेंस रहते हैं जो एक्सटेंड, निकले हुए पार्ट रहते हैं किसके? लोअर एपिडर्मिस के सेल्स के इन ब्रायोफाइट्स में। थर्ड देखिएगा, ये भी करेक्ट है। थर्ड देखिएगा, दे हैव वेल डिफाइंड स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। इनमें वेल डिफाइंड स्टेम्स, रूट्स, लीव्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्या आप राइजोइड्स को देख के बता सकते हैं कि उनमें स्टेम क्या है, उनमें लीव्स क्या है? चलिए, रूट आप बोल रहे हैं कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो रूट बोल सकते हैं, पर क्या आप बोल सकते हैं कि उनमें स्टेम्स प्रेजेंट है? ठीक है, या लीव्स दिख रहा है आपको कहीं भी? ये ऊपर वाला पार्ट नहीं, नीचे वाला पार्ट देखिएगा। ऊपर वाला पार्ट आपका ब्रायोफाइटा का है। ठीक है, ब्रायोफाइटा का थैलस है वो। तो लीव्स और स्टेम्स तो दिखते नहीं है, तो दिस विल बी रॉन्ग। इफ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये रॉन्ग, ये गलत कथन है। किसके बारे में? राइजोइड्स के बारे में। लास्ट देखिएगा, दे आर मल्टी सेलुलर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल टिश्यू। ठीक है, ऑफ कोर्स ये मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि आप अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद कीजिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेया, एनीमिया, तो आपका फंगाई से ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो उसमें क्या होगा? मल्टीपल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। तो इसमें जो गलत है, गलत कथन है आपका, वो है आपका सही आंसर। they have well developed stem, roots and leaves। तने, जड़ और पत्तियां वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं, उनके पास अच्छी तरह से परिभाषित। थोड़ी सी हिंदी हमारी कमज़ोर है, आपसे सीख जाऊंगी धीरे धीरे। ठीक है, आप मेरे से अंग्रेजी सीखिए, हम आपसे हिंदी सीखूंगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका वेल डेवलप्ड जड़, तने, जड़ और पत्तियां नहीं प्रेजेंट होती है उनमें। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन खत्म होता है हमारा। अब आइएगा हमारा सरप्राइज क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में आइए, आज आपका सवाल है, शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है, स्टडी ऑफ एल्गे इज नोन एज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ एल्गे को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइनोलॉजी या फिर पैथोलॉजी। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, इसे भी जान लेते हैं। ये हमारी रिसेंटली बुक आई हुई है, जो कि स्पेशली कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, स्पेशली आपका टारगेट किया हुआ है इसे, कौन कौन से एग्जाम को टारगेट किए हुए हैं? फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए ये स्पेशली जेपीएससी वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए अवश्य पढ़े। ठीक है, इसके लिए टारगेट किया है जिन लोगों को जेपीएससी की तैयारी करनी है और स्पेशली फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की तैयारी करनी है, वो ये बुक ले ले। ठीक है, ये वाली बुक है, आपको ईजिली आपको मिल जाएगी। कहाँ पे? कोई भी बुक स्टोर में मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो आप देखिए यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपका नंबर अवेलेबल है। ठीक है, और ये हमारी आ जाइए, ये वाली बुक यहाँ पे शायद नहीं है, वरना मैं दिखा देती आपको। ये हमारी सामान्य झारखंड सामान्य ज्ञान की वॉल्यूम 1 है। ठीक है, वॉल्यूम 1 है, इसमें 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव और 1 लाइनर है। इसमें 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव
प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस वन लाइनर है। ये स्पेशली आगामी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए आवश्यक है, ठीक है। वो जेएसएससी सीजीएल के लिए है, जेपीएससी के लिए है। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को ले सकते हैं, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। आपको उसमें भी दिक्कत अगर हो रही है कि आपको बुक स्टोर में नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर अवेलेबल है। अगर वहाँ भी नहीं मिल रही है तो देखिए आपको ऐप यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड स्टडी फॉर गोल ऐप, वहाँ आप डाउनलोड करके देख लीजिए, वहाँ से आप कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए थोड़ी और जानकारी जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि स्टडी फॉर गोल्स आप जाके डाउनलोड कीजिए। अगर जब तक डाउनलोड नहीं कीजिएगा तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा कौन नहीं उठाना चाहता है, आप उठाइए, अपने लिए उठाइएगा तो आपकी ही यूज़ होगी, हमारी यूज़ नहीं होगी, ठीक है। स्टडी फॉर गोल्स आप जाके डाउनलोड कीजिए, जितने भी कोर्सेज आपको चाहिए वहाँ अवेलेबल है, जाके कोर्सेज खरीदिए और पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। और ये है हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से, अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं, आप कोर्सेज नहीं खरीदना चाहते, आप ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जाके इसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपको लिखा हुआ है स्टडी फॉर गोल्स ऐप। चलिए आज का सेशन खत्म होता है यहाँ पे। सेट 4 के साथ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, जल्द मिलती हूँ सेट 5 के साथ, जिसका टॉपिक मैं आपको बता दूंगी। तब तक अच्छे से रहिए, बाय बाय, थैंक यू।